सभी को प्रणाम, सभी को जय श्री कृष्ण। आइए पुनः एक बार साथ मिल एकादशी की कथा यात्रा को आगे बढ़ाएं। आप सबका एकादशी महात्म्य कथा यात्रा में स्वागत है। आज हम श्रावण के कृष्ण पक्ष अथवा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानेंगे। पद्म पुराण के उत्तरखंड अनुसार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अथवा श्रावण कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन युधिष्ठिर, एक चित्त होकर आप सुनिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अथवा श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इस विषय में मैं आपको एक आख्यान सुनाता हूँ। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती सम्राट हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। सत्य में उनकी बड़ी अडिग निष्ठा थी। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें अपने राज्य से भ्रष्ट हो जाना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचा और अपने पुत्र को खो दिया। यहां तक कि फिर अपने आप को भी एक चांडाल के घर बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। उस चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को अपने यहाँ दास रूप में स्वीकार करके स्मशान की सेवा, स्मशान का कार्य सौंपा। राजा हरिश्चंद्र को मुर्दों का कफन लेने का काम दिया गया। जो भी परिवारजन अपने मृत को उस श्मशान में जलाने, अग्निदाह देने आते, उनके पास से राजा हरिश्चंद्र को कर लेना था। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते करते, स्मशान में यह कार्य करते करते अनेक वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे दिन प्रतिदिन दुखी होकर सोचते रहते, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब जाते। एक दिन राजा को आतुर देखकर कोई मुनि उनके पास आए। ये मुनि और कोई नहीं, स्वयं महर्षि गौतम थे। ब्रह्म तेज से संपन्न ललाट युक्त इस मुनि श्रेष्ठ को देख राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़ महर्षि गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार उन्होंने कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने सबसे पहले उन्हें साधुवाद दिया। हे राजन हरिश्चंद्र, आपकी सत्य निष्ठा को देखकर आप पर बड़ा ही गर्व और आनंद अनुभव हो रहा है। अब सुनिए, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली, पापों का अंत करने वाली है। आप इसका व्रत करो। आपके भाग्य से आज से 7वें दिन वही अजा एकादशी का व्रत आ रहा है। उस दिन उपवास करके रात्रि में प्रभु सन्मुख जागरण कीजिए। इतना कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। बड़ी ही आतुरता से वह अजा एकादशी की प्रतीक्षा करने लगे। जिस दिन अजा एकादशी थी, उस दिन उन्होंने निष्ठापूर्वक व्रत किया, रात्रि में जागरण किया और एकादशी व्रत के अनुष्ठान से राजा के सारे दुख दूर हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभिया बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे
पुरजन और परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनिए राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। यहाँ तक कि इस अजा एकादशी के महात्म्य और कथा को पढ़ने और सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। आइए हम भी इस अजा एकादशी का अनुष्ठान करें, इसकी कथा के बारे में जानें और इसी प्रकार अन्य एकादशियों की कथा जानने सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी को प्रणाम, सभी को जय श्री कृष्ण।